हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जय कोरेचा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है कि कार्टेशियन प्लेन में हम जब भी कोई भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं वो है कोऑर्डिनेट। ओके, और जियोमेट्री मीन्स उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज। तो सपोज कि सबसे पहले हमको पता है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं। सपोज कि मैं ऐसे एक दो एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स और वाई। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे, और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलेंगे? हम वाई एक्सिस बोलेंगे। ओके, तो देखो, उन दोनों को इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारे लिए ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिजिन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0 0। मीन्स कि जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई, वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की, यहाँ पे भी सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की। यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यू होती है वाई एक्स की, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी वाई की। तो ये जो बनेंगे उसको बोलते हैं क्वाड्रंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रंट। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रंट, और ये है फोर्थ। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर कोई भी हम पॉइंट प्लेस करेंगे तो कौन से क्वाड्रंट में आएगा। ओके, सपोज कि एक्स और वाई दोनों क्या है? प्लस से। ओके, देखो इसमें हमको पता है कि जैसे नाइन्थ में पढ़े कि एक्स होता है वो एब्सिसा होता है, वाई होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो एक्स अगर प्लस है, एक्स पॉइंट प्लस है और वाई पॉइंट प्लस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट। अगर सपोज एक्स माइनस है और वाई प्लस है, तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सपोज दोनों माइनस है, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे x प्लस है और y माइनस है, तो ये बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये है पॉइंट के हिसाब से थियरी। कोऑर्डिनेट में हम पढ़े हैं, ये बेसिक है 9th स्टैंडर्ड का, जो एक बार मैंने रिवाइज कर दिया ताकि हम आगे कनेक्ट कर सकें। ओके, सपोज अब देखो इसमें क्या आएगा, ये 9th तक का था। 10th में थोड़ा एडवांस लेवल पे आता, थोड़ा ही एडवांस लेवल पे, इतना भी ज्यादा नहीं। तो ये चैप्टर में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला, और लास्ट में सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, अब देखो कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या। कि सपोज क्या करना है, मुझे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना है। सपोज कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे। कि ए के सपोज कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम इन जनरल ले रहे हैं x1 y1, और x2 y2। ओके, तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस तो हमको नंबर में ही मिलने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो से पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या आएगा? उसका फॉर्मूला है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे x2 क्या है? b का कोऑर्डिनेट है x। ओके, और x1 क्या है? a का कोऑर्डिनेट x है, पॉइंट a का कोऑर्डिनेट x। ओके, और सिमिलरली y2 भी क्या है? b का y कोऑर्डिनेट है, और y1 है a का y कोऑर्डिनेट। तो ये हम, अगर आप वैल्यू चेंज करोगे फिर भी इसका आंसर सेम आएगा। सपोज कि मैं यहाँ पे a को x2 y2 ले रहा हूँ और b को x1 y1 कर दूंगा, फिर भी मुझे आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि देखो दोनों माइनस में है सबसे पहले तो आंसर प्लस माइनस करो सेम ही आएगा, माइनस माइनस करो तो भी प्लस ही होता है, और माइनस का स्क्वायर करो तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। तो आप वैल्यू इंटरचेंज करके भी फाइंड करोगे, आंसर सेम आएगा। डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, डिस्टेंस क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो एमसीक्यू में सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से केस स्टडी आने के चांसेस भी ज्यादा है, 2 3 मार्क वाले क्वेश्चन आने के भी चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और मैं अगर बोलूँ तो कि सीबीएसई में 5 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सपोज आपको ऐसे बोलेंगे कि प्रूव दिस इज द पैरेललोग्राम।
ओके, 4 पॉइंट दिया होगा, उससे आपको प्रूव करना है कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लास्ट में। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला डन। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। सपोज कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए और बी एक लाइन है। सपोज यहाँ पे मेरे को एक ये लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है दो अलग अलग पार्ट में, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सपोज मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है पी, उसको एम जेम एन में मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। अब पता नहीं यहाँ पे कौन सा पार्ट हो सकता है, 3 जेम 1 भी ले सकता हूँ, 7 जेम 5 भी ले सकता हूँ, फिर 3 जेम 2 भी ले सकते हैं, 1 जेम 2 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो रेशियो इन जनरल क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा, एम जेम एन डिवाइड करने का रेशियो। ओके, सपोज अब मैं यहाँ पे अगेन क्या ले रहा हूँ कि एक्स के पॉइंट x1 y1 ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ x2 y2, और इसके पॉइंट होंगे x और y। ओके, तो देखो अब सेक्शन फॉर्मूला आता क्या है। सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला अगर x फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है mx2 प्लस n x1 अपॉन m+n। सिमिलरली y का फॉर्मूला भी वही है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ओके, अब देखो ये चीज हमको समझनी है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, m1 m2 भी ले सकते हो, एम जेम एन भी ले सकते हो। ओके, बहुत सारी चीजें ये ले सकते हैं। ओके, देखो तो इसमें m और n है वो रेशियो है, x1 y1 वो a के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 है वो बी के कोऑर्डिनेट है। अब देखो अगर हमको रेशियो दिया है, ओके हमको रेशियो दिया और ये पॉइंट फाइंड करना है, तो मैं क्या पुट करूंगा, ये वैल्यू पुट करके मैं सीधा आंसर ला सकता हूँ। ये वैल्यू से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मुझे, ये फॉर्मूला यूज करके मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब दिया क्या गया होगा कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने के लिए दूसरी चीज दी होती है कि हमको ये कोऑर्डिनेट दे दिया गया होता है और एम जेम एन फाइंड करना था, मीन्स की रेशियो फाइंड करना होता है। तो इन जनरल करते क्या, तब हम रेशियो ले लेते हैं, एम जेम 1 का रेशियो ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ए की वैल्यू पॉसिबल, अगर दो आपके पास वेरिएबल है तो आप इसमें फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए अब जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो हम क्या लेंगे, एम जेम 1 लेंगे। अब एम जेम 1 लेंगे फिर भी रेशियो मुझे 7/5 मिल सकता है, क्योंकि एम की वैल्यू 7/5 आ गई तो रेशियो हो जाएगा 7/5। एम की वैल्यू 3 आ गई तो 3 जेम 1 हो जाएगा, एम की वैल्यू 4/5 हुई तो रेशियो भी 4/5 हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है, सेक्शन फॉर्मूला में जब भी आपको पॉइंट्स दिए गए हो तब आप क्या फाइंड करोगे, एम जेम एन फाइंड नहीं करोगे, एम जेम 1 लोगे। ओके, और जब भी आपको रेशियो दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, हम इसके सम्स देखेंगे तब आपको अच्छे से आइडिया आएगा। अभी ये थियरी लेक्चर है, थियरी का वीडियो है, तो इसमें थियरी के बारे में देखेंगे। ओके, अब सपोज कि क्या है कि मिड पॉइंट देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि एग्जैक्टली जो मिडल में होता है वो हो जाएगा हमारे लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में भी सिंपल होता है, देखो कि अगर मैं सपोज कि ए और बी ले लिया, इसके एग्जैक्टली बीच में होता है। तो एग्जैक्टली बीच में मीन्स कि ये 1/1 में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है, 1/1 में। तो ये होगा x1 y1, अगेन हम चेंज नहीं कर रहे, x2 y2, इसमें भी हम चेंज नहीं कर रहे। ओके, तो देखो ये 1/1 में हो गया। तो अब सपोज कि मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पॉइंट पी है एक्स वाई, उसके कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली देखो ये रेशियो हमको दिया तो मैं सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करूंगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एम की जगह पे भी 1 है, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1+1 हो जाएगा। सिमिलरली वाई में भी यही होगा, 1/y2, 1 मल्टीप्लाई में सॉरी, और 1 मल्टीप्लाई में y1/1+1 हो जाएगा। तो इसका आएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और y का फॉर्मूला भी आएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये चीज है मिड पॉइंट फॉर्मूला का थियरम, और फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1/2। ओके,
और हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये थियरी है। इससे अगर देखो आप ये थियरी भी पढ़ रहे हो तो इससे आपका बेस क्लियर होगा, जिससे एमसीक्यू तो कम से कम निकल ही जाएंगे। तो सम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सम भी करेंगे तब अच्छे से आइडिया आएगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।